दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें। वो असामाजिक तत्व थे। ये जो फरजान खान है, क्या वजूद है इसका? जयराम महतो का तलवा चाटने के सिवा इसने आज तक। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीयर्ड न्यूज वाला, और मैं अभी इस वक्त हूँ अपने आवास में, और मैं एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो में एक महिला जो कि केंद्रीय JLK के केंद्रीय महिला मोर्चा के महासचिव है, और इनके द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जाता है। और ये आरोप सही है या गलत है, क्योंकि ये खुद कह रही है, और विटनेस भी खुद है, और इनके पास सबूत भी खुद है। एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जैसे कि अभी इंटरनेट में बहुत वायरल हुई ये बात कि एक महिला आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ मजदूरों को न्याय दिलाने और उनके रोजगार के लिए 16/1/2025 को धरना पे जाती है, और धरना स्थल पे अपनी बात रखती है रोजगार के। लेकिन इसी बीच JLKM के महासचिव ने एक लेटर पैड के द्वारा एक विज्ञापन जारी करता है कि इसे स्थगित किया जाए, और जब वो स्थगित नहीं करते हैं तो फिर उन्हें फ़ोन और कॉल से सूचना दिया जाता है कि आपने क्यों नहीं किया, इसको स्थगित किया। और इस बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के बाद फिर JLKM के जो कि सुप्रीमो कहे जाते हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने भी वार्तालाप किया और आवास में जाके कहा कि एक आपत्तिजनक फ़ोटो थी और तस्वीर थी, जिसके कारण मैं ये स्थगित करा दिया कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था। और जैसे ही वो महिला सीढ़ी से उतरती है तब ये जो JLKM के महासचिव जी है और जो केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी है, ये उनके पास जाते हैं और उन वीडियो और फुटेज को उनको दिखाते हैं, और शायद फ़ोटो उनको दिखाते हैं और कहते हैं, तो आखिर एक महिला को इस तरह का टॉर्चर क्यों किया जाता है? क्या AI का ज़माना है, और उसे अगर क्रिएट किया गया, AI में अभी कुछ भी हो सकता है। AI का ज़माना में इस तरह का तस्वीर किसी का भी 1 सेकंड भी नहीं लगता है बन जाता है। तो एक AI के थ्रू से इस तरह का आप वीडियो बना के या उनका तस्वीर बना के एक महिला को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, और स्थगित किसी के खिलाफ उनके जोर शोर से नहीं कर सकते। ये महिला कह रहे मैं नहीं, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या JLKM सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनी हुई है, उनके बात रखा जाता है, क्या महिलाओं के लिए नहीं? अगर नहीं तो क्या एक और इसी रिलेटेड मैं और एक बात करना चाहता हूं कि एक बार आशीष महतो द्वारा जब सांसद चुनाव होता है तो एक ऑडियो जारी होती है। ऑडियो के कभी आज तक ना उसे जांचा गया, ना पड़ताल गया कि वह सच था या झूठ था, और उन्हें बैठाया जाता है। तुरंत 3 साल तक उसे स्थगित किया जाता है। लेकिन आखिर कब महासचिव और ये केंद्र प्रवक्ता कहे जाने वाले ये 2 शख्स है, क्या उन्हें स्थगित किया जाएगा, उन्हें बैठाया जाएगा, और क्या आगे होगा? लेकिन वीडियो आप जरूर देखें, वीडियो हमारे पास है, वीडियो आप जरूर देखें। मैं रजनी कुमारी, JLKM महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनकी पार्टी में, और विगत अपने गाँव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी, डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए, और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की जमीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JLKM लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा
आता है फोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दिए और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर। वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सर आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं, तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको, मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहां से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहां पे जाके दिए हैं इसको लेटर को दिए बड़ा बाबू को, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं, महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जब तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूं कि पूरा प्रशासन मेरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद। और इनके बचाव में अभी कोई शख्स अभी तक आगे नहीं आए, और एक ही शख्स बलियापुर के आशीष महतो जी है जिन्होंने उनके बचाव के लिए आए हैं और उन्होंने कहे कि ये काफ़ी निंदनीय बात है, और उन्होंने आरोप भी बहुत सारे लगाए हैं। उनका भी वीडियो क्लिप है जो कि काफ़ी वायरल हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जोहार साथियों,
आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को लेकर आया हूं, जो ये जेल कैंप पार्टी है, जो इसमें कुछ जो दलाल हैं, अपनी दलाली करके जेल कैंप में अपना स्थान बनाए हैं, उनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बांसजोड़ा में केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा की रजनी रवानी के द्वारा एक भूख हड़ताल रखा गया था, जिसमें जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी और जेल कैंप के प्रत्याशी रह चुके दीपक रवानी जी भी उसमें शामिल थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो है एक केंद्रीय महासचिव फरजान खान के द्वारा एक लेटर जारी होता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है इसमें शामिल है, इसलिए इस आंदोलन को खत्म किया जाए। और उसके तुरंत बाद ही, कुछ दिन के बाद ही जो है रजनी रवानी जो है केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा के, वो जो है इस्तीफा दे देती है। तो अब इस चीज को है, बात यह है कि असामाजिक तत्व आखिर उसमें कौन थे? क्या उसमें दीपक रवानी असामाजिक तत्व था? क्या वो जो है शक्तिनाथ महतो असामाजिक तत्व था? या जो है रजनी रवानी जो है वो असामाजिक तत्व थे? ये जो फरजान खान है, क्या वजूद है इसका? आज तक इस फरजान खान ने इस संगठन के लिए क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का तलवा चाटने के सिवा इसने आज तक कुछ नहीं किया है। इसका अभी आज के डेट में केंद्रीय महासचिव जो महिला मोर्चा की है, उनके द्वारा एक जो है लोयाबाद थाना में एक एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं, जिसमें साफ जो है ये लिखा जाता है कि जो है फरजान खान और केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल वो उनको धमकी देते हैं कि आप हमारे साथ एक रात सोइए और नहीं तो आपके नग्न फोटो और वीडियो को वायरल किया जाएगा। तो आप लोग, और खास करके जो यहाँ के झारखंड के जो है मूल निवासी हैं, खास करके कुर्मी समुदाय के लोगों को बोलना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए और ऐसे चेहरा को पहचानिए। आज तक बताइए एक भी मुसलमान औरत किसी आंदोलन में निकली है? नहीं निकली है। इकलाक अंसारी जैसा व्यक्ति जिसको सांसद प्रत्याशी बना दिया जाता है, कुछ ही दिन में आते हैं पार्टी में और उसको सांसद प्रत्याशी बना दिया जाता है, उसकी भी नहीं निकलती है। आशीष महतो यही सब चीज का विरोध करता है और आशीष महतो को जो है षड्यंत्र के तहत पार्टी से बाहर निकाला जाता है। आज तक एक भी मुसलमान महिला, मुस्लिम महिला क्यों नहीं निकली आंदोलन में? आज तक एक भी मंडल महिला, बताइए, मंडल जाति के महिला, एक भी मंडल जाति समुदाय की महिलाएं आंदोलन में नहीं निकली। ये लोग आए हैं, यहां तक कि तो मेरे पास वो सबूत मैं इकट्ठा नहीं कर पाया हूं, नहीं तो ऐसे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इस पार्टी में आए हैं, खाली जो महिलाएं हैं, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उनकी जो है नजरें गीत की तरह नजरें हमारी माँ बेटी बहनों के ऊपर है। आप पहचानिए इन चेहरों को और जितना जल्दी हो सके इनको जो है बाहर निकालने का काम कीजिए, नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। ये लोग जो है झारखंड को बेचने का, जो बेचे हैं लोग, अब ये पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं जो पार्टी के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जी, अब देखना चाहता हूं मैं, क्या आप इनको बर्खास्त करते हैं? पार्टी से बाहर निकालने का मादा रखते हैं कि नहीं? अपने आप को टाइगर बोलते हैं। अगर दम है तो इनके ऊपर मैं चाहूंगा कि इनको तुरंत जो है पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर आप इनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत होगी। अगर आप एक सच्चे टाइगर हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से बाहर निकालिए, नहीं तो सीधा समझा जाएगा कि आपकी भी इसमें मिली भगत है। फरजान खान बहुत लेटर साइन किए हो, अब तुम्हारा लेटर कौन साइन करेगा? और एक केंद्रीय प्रवक्ता, अपने आप को केंद्रीय प्रवक्ता, क्या योगदान है इनका? कौन है ये सुशील मंडल? क्या किया है इस पार्टी के लिए? कौन है ये फरजान खान? क्या किया है इस पार्टी के लिए? जिन्होंने इस पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, जिस पार्टी को सींचा है, उन जैसे लोगों को ये लोग दलाली करके कान भर के पार्टी से बाहर निकालने का काम किया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब टाइगर जयराम महतो क्या एक्शन लेते हैं। क्या इन्हें पार्टी से बाहर निकालते हैं या फिर ये टाइगर भी जो है एक सियार बन के इनकी दलाली करके इनको बचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। हैं तो बने रहिए हमारे साथ और इस तरह के ताज़ा खबरों के लिए हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भर करने का काम कीजिए।